हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं। आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 14 साल बाद पैदा हुए। आप हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए। उस वक्त हज़रत सारा बूढ़ी हो चुकी थी, औलाद से मायूस थी, ताहम उन्हें औलाद की तमन्ना थी। आपका औलाद न होने का सदमा भी था। जब आप पैदा हुए उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी। इस उम्र में आम तौर पर औलाद पैदा होने का इम्कान नहीं होता, बल्कि इस उम्र में तो आदमी आसानी से चल फिर भी नहीं सकता। इस हालत में अल्लाह ताला ने आपको बशारत सुनाई। कुरान करीम के अल्फाज हैं, और खुशखबरी दी हमने उसे इसहाक की जो नबी होगा नेक बख्तों में। और ऐसा उस वक्त हुआ जब अल्लाह ताला के फरिश्ते कौम लूत को अजाब देने के लिए जा रहे थे। साथ में उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेटे की खुशखबरी देने का हुक्म हुआ, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। और बेशक इब्राहीम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए थे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम कहा। इब्राहीम ने भी जवाब में सलाम कहा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन ही उनके लिए भुना हुआ बछड़ा ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। अल्लाह के फरिश्ते आपके पास इंसानी शक्ल में आए थे। आपने उन्हें मेहमान ख्याल किया, इसलिए फ़ौरन उनके लिए बछड़ा भून कर ले आए और उनसे फरमाया, लो खाओ। फरिश्ते चूँकि खाते पीते नहीं, इसलिए उन्होंने खाने को हाथ तक न लगाया। उससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। उस ज़माने में अगर मेहमान खाना नहीं खाता तो ख्याल किया जाता कि उसकी नीयत ठीक नहीं। आपने उनसे कहा, मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है। उस पर फरिश्तों ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम फरिश्ते हैं, कौम लूत को तबाह करने के लिए आए हैं, लिहाजा आप फिक्र न करें। फिर फरिश्तों ने उन्हें बेटा होने की बशारत दी तो उन्होंने हैरान होकर कहा, मेरे यहाँ औलाद होगी? इस उम्र में मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हो चुके हैं। इस उम्र में औलाद का होना अजीब सी बात है। उनकी बात सुनकर हज़रत सारा हंस पड़ी। वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थी। उनकी बात पर फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हैं? ऐ इब्राहीम के घर वालों, तुम पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल होती रहती है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वो बड़ी बुजुर्गी का मालिक है। आपकी पैदाइश इसी साल हुई जिस साल बैतुल्ला की तामीर हुई। आप जब 8 दिन के हुए तो आपकी खतना की गई। यहूदी आपको ज़हाक कहते हैं, जबकि कुरान करीम में आपका नाम इसहाक आया है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी शादी अपने भतीजे बतवाइल की लड़की रफ़का से की। उस वक्त आप 40 साल के थे। उनसे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम ऐस और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। इसहाक अलैहिस्सलाम ऐस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, रफ़का को याकूब से ज़्यादा मोहब्बत थी। इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी शाम में गुजारी। आपकी औलाद बनी इसहाक कहलाती है। बनी इसराइल में जितने नबी पैदा हुए सब के सब आप ही की नस्ल से थे। एक रिवायत में है कि आपकी औलाद में 3,500 अंबिया किराम पैदा हुए। आपने 160 या 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपको आपके वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बराबर मदीनतुल खलील में दफन किया गया। यहूदियों ने आपके बारे में यह मसला घड़ा है कि जिन्हें ज़बह करने के लिए ले जाया गया वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। लेकिन यहूदियों की ये बात मनगढ़ंत है। इसहाक अलैहिस्सलाम तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी का हुक्म हुआ था। तफसीर इब्न कसीर में एक वाक़या नकल किया गया है। उसकी तफसील यूँ है, यहूदी उलमा में से एक शख्स हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुसलमान हो गया। आपने उनसे पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में से कौन से बेटे को ज़बह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन यहूदी अरब लोगों से हसद करते हैं। इस हसद की वजह से वो ये कहते हैं कि ज़बह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, न कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। इस वाक़ये से भी यही साबित होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले गए थे। अल्लाह ताला की आप पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो।